ध्यान दें, सुधर्मा नाम की सभा में द्वारिकाधीश के पास दो निमंत्रण आया एक साथ में। एक निमंत्रण आया है कि राजा को कैदी बना दिया गया है, राजाओं को कैदी बनाया है, जेल में डाल दिया है। कौन? मगध नरेश राजा जरासंध ने, उनको छुड़ाना है। दूसरा निमंत्रण आया है कि धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाना है। कहां जाएं? दोनों बड़ा धर्म का काम है, अब कहां पहले जाना चाहिए? भगवान ने सोचा कि चलो परीक्षा कर लेता हूं उद्धव जी का, उद्धव जी को जो पढ़ाए हैं वो याद है कि नहीं, तैयार है कि नहीं। उद्धव जी से भगवान ने कहा, उद्धव जी ये बताओ, हमारे फुफेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाऊं कि जरासंध ने 20,800 राजाओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया है, उन राजाओं को छुड़ाने जाऊं? उद्धव जी का ज्ञान मजबूत रहा। उद्धव जी ने कहा, महाराज एक ही साधे सब सधई, अरे सब साधे सब जाई, तुलसी मूल ही सींचिए, फूल ही फल ही अघाय। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यदुक्तम ऋषिणा देव साचिव्यम यक्षतस्त्वया, कार्यम पैतृस्व से यस्य रक्षांच शरणैषिणाम। द्वारिकाधीश अगर यज्ञ संपन्न हो जाए, यज्ञ सही ढंग से पूर्ण हो जाए, तो अपने आप जो राजा लोग बंद हैं वो छूट जाएंगे। जैसे किसान खेत जोतता है, पानी डालता है, सब कुछ बढ़िया फसल के लिए तैयार करता है किसान खेत को, और गेहूं बो दिया, कोई भी गेहूं बोया, जो भी आया उसको डाल दिया, और गेहूं पैदा हुआ, किसान गेहूं बोया है गेहूं प्राप्त करने के लिए, लेकिन भूसा उसको फ्री में मिल जाता है। ऐसे जब आप धर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो जिसके लिए कर रहे हैं वो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी, और वैभव सुख शांति कीर्ति ये भूसा के जैसे फ्री में आपको मिल जाएंगे अपने आप से, बिना प्रयास किए। इसलिए महाराज यज्ञ में चलना चाहिए। तो जब यज्ञ में आए तो बड़ा राज सुयज्ञ होना है। उस राज सुयज्ञ में यह हुआ घोड़ा छोड़ा जाए, और घोड़ा के गले में बांध करके पत्र लिखा जाता है। अश्वमेध यज्ञ हो, राजसूय यज्ञ हो, तो उसमें लिखा जाता है कि जो भी राजा इस राजा की अधीनता को स्वीकार न करे तो घोड़ा को रोक लें, और रोक लिए तो उस राजा से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएं। माने वो घोड़ा घूमता है पूरे पृथ्वी पर, और समस्त राजाओं के राज्य में होते हुए घोड़ा जाएगा। अगर किसी राज्य के राजा ने घोड़ा बंधवा दिया, इसका मतलब उस राजा की अधीनता को वो स्वीकार नहीं कर रहा है, फिर लड़ाई के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। तो जब वो घोड़ा गया, कौन? राजसूय यज्ञ का घोड़ा जो धर्मराज युधिष्ठिर ने छोड़ा, वो जाते 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 जब मगध में पहुंचा है, तो मगध नरेश राजा जरासंध को जब पता चला कि यज्ञ होने वाला है, तो मगध नरेश राजा जरासंध ने कहा, घोड़ा को पकड़ के बांधो। बंधवा दिया। और रामावतारों में तो किए थे ना, जब भगवान राम यज्ञ कर रहे थे राजसूय यज्ञ, इनका भी घोड़ा छोड़ा गया, लेकिन जंगल में कुश और लव ने बांध दिया। जानकी जी सोच रही हैं, लेकिन कहा कुश और लव ने कि मैया देखूंगा, बड़ा राम का नाम सुना हूं। छुड़ाने के लिए आई सीता जी, लेकिन कहा ना कुछ न बोले कि घोड़ा कोटि जतन से छोड़ बैना महतरिया। क्यों? अधीनता की बात नहीं है। अरे संवरिया राजा राम से रचब, घोड़ा कोटि जतन से छोड़ बैना महतरिया। संवरिया राजा राम से रचब, कोटि जतन छोड़ बना महतरिया। राजा राम से ये
है राजसूय यज्ञ। घोड़ा कोटि जतन से, हाँ हो घोड़ा कोटि जतन से, छोड़ बैना महतरिया, संवरिया राजा राम से रचब। घोड़ा कोटि जतन से, छोड़ बैना महतरिया, राजा राम से रजब। कथा बहुत ज्यादा करना है, इसलिए अगले वाले में सुन लीजिएगा। हाँ, हमारा कहने का अभिप्राय ये रहा कि घोड़ा रोक देना, उस राजा से लड़ाई करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। धर्मराज युधिष्ठिर जो राजसूय यज्ञ कर रहे थे, जब वो घोड़ा गया तो मगध नरेश राजा जरासंध ने घोड़ा को बधवा दिया, कहा रोक लो। पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण, सब जगह पे गए, कोई घोड़ा नहीं रोका। लेकिन पता चला कि राजा जरासंध ने घोड़ा बांध लिया है। तो 3 लोग जाते हैं घोड़ा छुड़ाने के लिए। कौन कौन? सुखदेव जी कहते परीक्षित, भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान, ये तीनों लोग गए। और ध्यान देना जरा, बड़ी गूढ़ बात आएगी, समझना हो तो समझ लीजिएगा। राजा जरासंध सवेरे उठ करके दान करता है, तो तीनों लोग, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, भीम, अर्जुन, ये 3 के तीनों लाइन में लग गए। जो दान वाले लाइन लगता है ना, सबको दान देता है जरासंध, उसी लाइन में लग गए तीनों।